मेसी एक विज्ञापन के लिए तस्वीरें खिंच जो एक मशहूर खिलाड़ी था। आज मेसी एक विज्ञापन के लिए तस्वीरें खिंचवा रहा था और इसी बीच स्टूडियो में सू नाम की लड़की आती है। सू तस्वीरें खींचने का काम करती थी। मेसी और सू ने पहली बार एक दूसरे को देखा था और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। अब कहानी में हमें तारा नाम की लड़की नजर आती है। तारा अपने घर में बैठी मेसी की वीडियोस देख रही थी। वो मन ही मन मेसी को चाहती थी और उसे देखते ही गर्म हो जाती थी। अब कहानी 2 सालों बाद शुरू होती है। मेसी ने सू से शादी कर ली थी। शादी के बाद मेसी को खेलते खेलते चोट लगी, जिस कारण वो अब कभी भी खेल नहीं सकता था। सू उसका पूरा ख्याल रखती थी और समय समय पर उसका पानी भी निकालती रहती थी। वैसे मेसी का सपना था कि वो एक ही समय पर 2-2 लड़कियों के साथ पानी निकाले। सू को उसके सपने के बारे में पता था, लेकिन वो हमेशा ही उसकी बात मजाक में ले लेती थी। ऐसे ही एक दिन पानी निकालने के बाद सू उसे बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर मेसी बेहद खुश हो गया, क्योंकि वो भी पिता बनना चाहता था। कुछ दिनों बाद मेसी अपने ऑफिस में था। उसने भले ही खेलना छोड़ दिया था, लेकिन घर चलाने के लिए उसने एक कंपनी खोल ली थी। उसकी कंपनी लोगों को बाहरी देशों में भेजती थी। उधर सू घर के काम कर रही थी। काम करते करते वो सीढ़ी पर चढ़ जाती है, लेकिन बदकिस्मती से सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के कारण उसका गर्भ खराब हो गया था। खून देखकर सू सब समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ है। वो ये पूरी बात मेसी को बताती है। मेसी भी उसे पूरा सहारा देता है, क्योंकि वो अपनी सू से बेहद प्यार करता था। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे, ये दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। सू अब कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए वो काफी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मेसी का काम भी ठीक नहीं चल रहा था और वो अपना गुस्सा सू पर उतारने लगा था। भले ही दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन हालातों ने इनके बीच कड़वाहट पैदा कर दी थी। ऐसे ही एक दिन जब मेसी काम पर जा रहा था, तो उसे रास्ते में तारा मिलती है। तारा को लिफ्ट चाहिए थी और उसकी खूबसूरती देखकर मेसी उसे लिफ्ट दे देता है। तारा तो पहले से ही मेसी की दीवानी थी और मेसी भी उसका बदन देखकर गर्म हो गया था। जल्दी ही मेसी उसे अपने ऑफिस में ले आता है। मेसी खुद ही उसे यहाँ लाया था और तारा भी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारना चाहती थी। ऑफिस में आकर दोनों बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच तारा उसे अपने तरबूज दिखा देती है। तारा के तरबूज देखकर साला मेसी इतना गर्म हो जाता है कि वो उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। धमाकों के बाद तारा उसके साथ कुछ तस्वीरें भी खींचती है, लेकिन मेसी तस्वीरों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात को मेसी अपनी बीवी सू के साथ था। वो उसकी गुफा में भी धमाके करने वाला था, लेकिन इसी बीच तारा उसे मैसेज करने लगती है। मेसी उसके किसी मैसेज का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सू को उस पर शक हो। अगले दिन मेसी अपने ऑफिस चला जाता है और सू घर के काम करने लगती है। कुछ देर बाद तारा उनके घर के बाहर पहुंच जाती है। वो यहाँ मेसी के घर की वीडियो बनाने आई थी, क्योंकि उसके दिमाग में कोई योजना चल रही थी। वीडियो बनाने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उधर मेसी अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ था। उसके दोस्त कभी कभी उसके पास आते थे और सभी मिलकर पार्टी करते थे। तीनों दोस्त आज भी पार्टी कर ही रहे थे कि इसी बीच तारा उनके पास आ जाती है। वो मेसी पर बेहद गुस्सा थी, क्योंकि कल रात मेसी ने उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया था। मेसी उसे साफ साफ बता देता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बेहद प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर तारा उसे बुरा भला कहने लगी। इसी बीच मेसी का एक दोस्त तारा को मारने की कोशिश करता है, मगर मेसी बीच में आकर तारा को बचा लेता है। तारा को अब मेसी पर इतना गुस्सा आने लगा था कि उसने मेसी से बदला लेने का फैसला कर लिया था। कुछ दिनों बाद सू अपनी दोस्त के साथ एक कैफे में बैठी थी। सू कभी कभी अपनी दोस्त के साथ कैफे में आती थी। दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि इसी बीच उनके पास तारा आती है। सू की दोस्त तारा को जानती थी, इसलिए वो सू को भी तारा से मिलवाती है। कुछ ही दिनों में सू और तारा की भी अच्छी दोस्ती हो गई, जिस कारण सू तारा के घर आने जाने लगी थी और वो उसके साथ काफी समय भी बिताने लगी थी। उधर मेसी का काम बिल्कुल नहीं चल रहा था, जिससे परेशान होकर वो नशा करने लगा था। सू को भी पता था कि मेसी नशा करने लगा है, इसलिए दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही झगड़े होने लगे थे। सू उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि तुम्हें नशा नहीं करना चाहिए, मगर उसकी काफी कोशिशों के बाद भी मेसी नशा नहीं छोड़ता। उसे हर हाल में नशा चाहिए ही चाहिए था और उसके लिए वो साला कुछ भी कर सकता था। ऐसे ही एक दिन सू के बुलाने पर तारा उसके घर आती है। सू उसे अपने पति मेसी से मिलवाना चाहती थी। उसके कई बार कहने पर तारा उसके घर आई थी। सू चाय बनाने अंदर चली जाती है, जिसके बाद तारा उसका घर देखने लगती है। घर देखते देखते उसे मेसी के मेडल भी नजर आते हैं और वो एक मेडल को अपने गले में डाल लेती है। इसी बीच मेसी नीचे आता है और उसके कदमों की आहट सुनकर तारा छुप जाती है। तारा नहीं चाहती थी कि उसे उसकी और सू की दोस्ती के बारे में पता चले। मेसी ने एक जगह पर नशा छुपा कर रखा था और वो उसे निकाल कर खाने लगा। तारा ने भी उसे नशा करते देख लिया था। नशा करने के बाद मेसी लेट जाता है। नशे के कारण वो बेसुध सा हो गया था और इसी बीच तारा उसके पास आती है। मेसी की हालत देखकर उसका मन करने लगा था कि वो अभी उसे अपने हाथों से मार दे। उसके हाथ भी मेसी की गर्दन पर ही थे और इसी बीच सू भी आ जाती है, जिसके बाद तारा रुक जाती है। सू आते ही उससे पूछती है कि तुमने मेडल क्यों पहना है। तारा जल्दी जल्दी मेडल तो उतार देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वो कुछ सोचकर उसे बता देती है कि मेसी ने मेरी गुफा में धमाका
धमाके किए थे। पहले पहले तो सू को उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो उसे अपनी और मैसी की तस्वीरें दिखाती है तो सू के तोते उड़ जाते हैं। सू तारा को अपनी दोस्त समझ रही थी, लेकिन उसकी सच्चाई जानकर उसे उस पर गुस्सा आता है। वो उसे बुरा भला कहकर अपने घर से निकाल देती है। रात को जब मैसी को होश आता है तो सू उससे तारा के बारे में पूछती है। मैसी उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वो उससे माफी भी मांगता है, लेकिन सू इतनी जल्दी उसे माफ नहीं करने वाली थी। उधर तारा भी अपने घर में परेशान थी। थोड़ी देर बाद सू उसके घर आती है। वो तारा को कुछ नहीं कहती, बल्कि उसके साथ अपनी प्यास बुझाने लगती है। कुछ ही देर बाद जब सू अपने घर लौटती है तो मैसी उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी। सू पहले तो उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन फिर मैसी के बार बार पूछने पर वो उसे बता देती है कि मैं अपने लवर के साथ थी। उसकी बात सुनकर मैसी बेहद गुस्सा करता है। सू उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम तारा की गुफा में धमाके कर सकते हो तो मैं भी किसी से धमाके करवा सकती हूँ। सू की बात सुनकर मैसी दुखी हो गया। वो पहले उससे माफी मांगता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारा लवर कौन है। सू उसे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। मैसी हर हाल में जानना चाहता था कि सू का लवर कौन है, लेकिन सू उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। इसी बीच तारा भी उनके घर आ जाती है। तारा को देखकर मैसी उसकी तरफ बढ़ने लगा और तभी सू पीछे से उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब मैसी को होश आता है तो वो सू को अपने पास देखता है। सू उसे सब बता देती है कि तारा ही मेरी लवर है और मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मैसी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन सू उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे हर हाल में तारा के साथ ही रहना था और ये चीज मैसी को हजम नहीं हो रही थी। जल्दी ही सू की जिद के आगे मैसी झुक जाता है, जिसके बाद तारा भी उनके साथ ही रहने लगी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे तारा के लिए सू का प्यार बढ़ने लगा। तारा को अभी भी मैसी की चिंता हो रही थी, लेकिन सू उसे मैसी की चिंता ना करने को कहती है। वो उसे बताती है कि ये मेरा घर है, अगर मैसी को हमसे कोई परेशानी होगी तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। ऐसे ही रात को सू मैसी के बेड पर थी। मैसी ने आज भी काफी नशा किया हुआ था। सू चाहती थी कि वो तारा के साथ मिलकर उसका पानी निकाले। मैसी को उसकी बात पसंद नहीं आती। सू उसे याद करवाती है कि तुम्हारा तो सपना था कि तुम दो दो लड़कियों के साथ मजे करो। मैसी फिर भी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन सू तारा को बुलाकर मैसी का पानी निकालने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब सू काम कर रही थी तो तारा मैसी के पास आती है। मैसी उससे पूछता है कि तुमने सू को अपने जाल में क्यों फंसाया। तारा उसे बताती है कि मैं तुमसे बदला जरूर लेना चाहती थी, लेकिन मैंने सू को अपनी तरफ नहीं खींचा। उसे ही मुझसे प्यार हो गया। मैंने सू से सिर्फ दोस्ती की थी ताकि तुम्हारे घर आने जाने लगूं और मौका देखकर तुम्हें मार सकूं। इसी के साथ वो मैसी को ये भी बताती है कि अब मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि मुझे भी सू से प्यार हो गया है। मैसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसी बीच सू भी इनके पास आ जाती है, जिसके बाद दोनों लड़कियां नाचने लगती हैं। दोनों का नाचना मैसी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सू से बेहद प्यार करता था, इसलिए वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। कुछ देर बाद तीनों मिलकर एक दूसरे का पानी निकालने लगे। पानी निकालने के बाद मैसी सू को मारने लगा, क्योंकि उसे सू पर बेहद गुस्सा था। सू को बचाने के लिए तारा मैसी को मार देती है। कहानी के आखिर में दोनों लड़कियां साथ साथ रहने लगती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो